तो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए क्या लेकर आ गया हूँ भाई, यूनिट फर्स्ट का जिनका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिकुल्स का। आज मैं आप सभी को आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ये सिलेबस होने वाला है, एनईपी बेस्ड सिलेबस होने वाला है। ठीक, एनईपी बेस्ड होने वाला है। जिस जिस कॉलेज में एनईपी का सिलेबस चल रहा है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी का यूनिट 1 के लिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिकुल्स आप मैं निश्चित कर रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल ये सीरीज शुरू हो रहा है, जूलॉजी का सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है। टोटल 8 यूनिट है, तो आज सभी को 8 यूनिट पूरा कराया जाएगा। ठीक, चाहे आप माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप लोग विद्यापीठ के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अभी डिग्री जंक्शन पर। तो बीएससी के बेहतरीन तैयारी की और सटीक नोट्स के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल का नाम है अभी डिग्री जंक्शन, और जो कंटेंट अपडेट हुआ है आप सभी को स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आप सभी को होने वाला है टॉप 50 में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, आप सभी को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, और आप सभी लोग को मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो ठीक है, कि कौन सा ट्रिक, अगर आप सभी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे अटेंड करना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आप सभी को यूनिट 1 को करा दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप लोग इस वाले वीडियो पे अगर आप लोग 50+ लाइक का, ठीक है, 50+, इस वाले पे सिर्फ 50+ लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे 50+ लाइक कंप्लीट करा दो तो जब अगर आप लोग जब भी कंप्लीट करा दोगे तो ये वीडियो आप सभी को यूनिट 2 का ऑटोमेटिक आप लोग अपलोड हो जाएगा। ऑटोमेटिक यूनिट 2 का वीडियो आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। टॉप 50 बन चुका है वीडियो। ठीक है, तो यूनिट 2 का ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का 50+ टारगेट जब भी अपलोड होगा, हिट करेगा लाइक, तो ऑटोमेटिक वीडियो पे यूनिट 2 का अपलोड हो जाएगा आप ऑटोमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, क्या सेलुलोज, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है? कौन सा है आप लोग मोनोसैकेराइड? आप लोग आंसर कमेंट करिए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स टू मोनोसैकेराइड इन अ डाइसैकेराइड इज कॉल्ड। एक डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाले बंध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड की, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या इसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च? एनिमल स्टार्च किसको कहा जाता है? ठीक ना, किस कार्बोहाइड्रेट को जंतु स्टार्च के रूप में माना जाता है? किसको माना? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज की काइटिन, किसको? ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ठीक है, आंसर आप लोग एकदम ध्यान से क्वेश्चन देख के चलिएगा, ग्लाइकोजन कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताया, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसके हैं? ठीक ना, अमीनो अम्ल किस निर्माण खंड मतलब किसका निर्माण खंड है? ठीक है, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का है। ठीक है, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड इन प्रोटीन आर मोस्टली। ठीक है, प्रोटीन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्ल मुख्य रूप से होते हैं, कैसे होते हैं? डी फॉर्म के होते हैं कि एल फॉर्म, डीएल फॉर्म, नॉन ऑफ दिस, डीएल रूप, एल रूप, डीएल की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को? किस रूप के होते हैं? एल फॉर्म के होते हैं। ठीक है, किस रूप, किस फॉर्म के होते हैं? एल फॉर्म के होते हैं, एल फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस जहां पे ऑप्शन दिख जाए, इसका 95% चांस होता है कि ये आंसर आप सभी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, गलत होता है। वहीं अगर आप सभी को ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, ऑल ऑफ दिस दिख जाए, तो उसका 95% चांस होता है कि वो आंसर आप सभी का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सही होने का चांस रहता है। ठीक, फर्स्ट ट्रिक ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक मतलब एसेंशियल अमीनो अम्ल है? कौन सा है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? वैलीन हो जाएगा। ठीक है, वैलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्या होगा? वैलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, फैट्स एंड ऑयल आर केमिकली। वसा और तेल जिसको रासायनिक रूप से होते हैं, कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी कैसे होते हैं? ट्राई ग्लिसरॉल ना, ट्राइसिल ग्लिसरॉल होते हैं, ट्राइसिल
ग्लिसरॉल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन संतृप्त वसी अम्लों, जिसको सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसमें क्या होता है, दोहरा बंद होता है, त्रिबंध होता है, केवल एक बंद होता है, या फिर बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। ठीक ना, दोहरा और त्रिबंध दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपसे क्या हो जाएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ओनली कैसा होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ओनली कैसा होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हेल्ड टुगेदर बाई, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की, डाई सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, अरे सॉरी, क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंद हो जाएगा, पेप्टाइड बंद हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप सभी का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड के किस वर्ग से संबंधित होता है, किस वर्ग से संबंधित होता है, एस्टेरॉइड से। ठीक है ना, एस्टेरॉइड से संबंधित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एस्टेरॉइड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टेरॉइड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी से जुड़ने के लिए अभी डिग्री जंक्शन के साथ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का भाई जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी कुछ होगा, सब कुछ आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना भाई, आप लोग कॉपी पे लेकर अपना आराम से क्वेश्चन लिखते रहिएगा। अगर आप लोग लिखते रहेंगे, या फिर आप लोग सिर्फ ऑप्शन अगर कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, तब भी आप लोग इसको आंसर आराम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायी शकरा है, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा बेटा प्लीटेड सीड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड प्रोटीन की किस संरचना के उदाहरण है, किस संरचना के उदाहरण है, किसके, सेकेंडरी के, किसके उदाहरण है, सेकेंडरी के उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है, सेकेंडरी के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर आप सभी को बढ़ते हैं 13 तरफ। फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ, फॉस्फोलिपिड किसके प्रमुख घटक है, किसके प्रमुख घटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का किसका प्रमुख घटक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका, बी आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, सिंपलेस्ट अमीनो से मतलब सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा हो जाएगा आपका, ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक ना, ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन जो है वो क्या कहता है, सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड इज, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेलोरोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, हाइलुरोनिक एसिड, हेलुरोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग लिपिड्स आर इज एम्फीफैटिक इन नेचर, कौन सा लिपिड जो होता है कि एम्फीफैटिक मतलब उभय संवेदी नेचर का होता है। ठीक ना, स्वभाव का होता है, उभय संवेदी स्वभाव का होता है। कौन सा होता है, कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसा होता है, एम्पीफैटिक नेचर का होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एम्पीफैटिक नेचर का होता है। ठीक है, उभय संवेदी स्वभाव का कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है वो उभय संवेदी स्वभाव का होता है। इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड इसका आंसर हो जाएगा। 17 की तरफ बताएं। कोलेजन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ, कोलेजन, कोलेजन जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, कोलेजन का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 से बताएं। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू लिपिड
लिपिड्स आर कॉल्ड लिपिड से जुड़े कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? लिपिड से जुड़े कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है आप सब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आप सभी का? क्या हो जाएगा? CnH2ON, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2ON हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड कंटेन अ सल्फर एटम? कौन सा अमीनो अम्ल में सल्फर परमाणु होता है? कौन से अमीनो अम्ल में सल्फर परमाणु होता है? किसमें होता है आप लोग बता सकते हैं? मिथियोनिन में, ठीक ना, मिथियोनिन में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिथियोनिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस फॉर जूलॉजी। अगर जूलॉजी के लिए आप सभी को बेस्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा बातें कम, यहाँ पे काम ज़्यादा होता है। और कोई भी आप सभी को अपना एक बार आप लोग अपना यूनिवर्सिटी का नाम लो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसे उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती रहती है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। जैसे इस समय माँ विंध्यवासिनी का एग्जाम का डेट जो है वो 28 तारीख वाले स्टूडेंट का और 10 तारीख वाले स्टूडेंट का, जिनका भी एग्जाम होगा उस दिन उनका एग्जाम टल के कितना हो गया, 14 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट मैं आप सभी को देता रहता हूँ, कोई भी कॉलेज से आता रहता है तो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा सटीक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। जितना भी जो भी माँ विंध्यवासिनी के स्टूडेंट है उनका सेकंड सेमेस्टर का बोल दिया था मैं पहले, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। जो कि अभी तक कोई भी कॉलेज, अगर आप लोग आपके कॉलेज वाले भी मतलब ग्रुप में नहीं बताएंगे कि कैसा एग्जाम होगा, लेकिन आपको इस चैनल पे पहले ही पता चल गया था कि आप लोगों का एग्जाम कैसा होगा। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग जुड़े रहोगे तो आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, सुक्रोज इज अ कंपोज्ड ऑफ। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? सुक्रोज किससे मिलकर बना है आप लोग बता सकते हैं? सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3D कन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज इट, ठीक है। द 3D कन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो जाएगा? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब लोग कमेंट करिए, कैसा हो जाएगा? 3D कन्फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पेप्टाइड, इसका कैसा होगा? टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्राइमरी को 2 के ऊपर 2, इसको इसको सेकंड फर्स्ट और प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको क्या बोलते हैं? अनसंतृप्त वसी अम्ल, जिसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, उसमें से कौन, इसमें ऑप्शन में से कौन सा है आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हम लोग। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ओलिक एसिड होता है, वो क्या होता है? ओलिक एसिड जो होता है हमारा, ओलिक एसिड जो होता है, एक मिनट, ओलिक एसिड जो होता है वो कहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। ओलिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। ओलिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लेक्टिन इज एन एग्जांपल ऑफ। लेक्टिन लेसिटिन, लेसिटिन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक ना। लेसिटिन किसका उदाहरण है बता सकते हैं आप लोग? एग्जांपल वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आएंगे और ये सब क्वेश्चन क्या है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप लोग बता सकते हैं लेसिटिन किसका एग्जांपल है? लेसिटिन किसका एग्जांपल है? सिंपल लिपिड का, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? किसका है? फॉस्फोलिपिड का है, ठीक ना, क्या है? फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण के लिए जल, देखो कोई भी अगर ऑप्शन आप सभी को हिंदी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप सभी को, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और किसी भी ऑप्शन को अगर जल दिया, जल के साथ वाटर भी लिख दिया मान लीजिए इसमें, लेकिन और जैसे जल दिया, जल के साथ और भी कुछ नाम दे सकता है यहाँ पे, तो
अगर किसी भी ऑप्शन को एकदम डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है तो उस ऑप्शन का सही होने का चांस रहता है 95%। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग 95% तक अटेंड करने का मतलब सही होने का चांस रहता है। मैं इंग्लिश का जिनका मेजर माइनर का एग्जाम हुआ था, मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ट्रिक भी बताया था, साथ में क्वेश्चन भी कराया था। तो आप लोग क्वेश्चन अगर कर लिए होगे, क्वेश्चन मान लीजिए बस अगर सिर्फ आप लोग ट्रिक सुन के गए होते तो 50 क्वेश्चन से ट्रिक सॉल्व हो रहा था, जिसमें से आप सबको 45 नंबर पा जाते हैं। ठीक है, 45 नंबर इंग्लिश में पा जाते बिना पढ़े। अगर पूरा पढ़ लिए होते, मेरा पूरा क्लास अटेंड कर लिए होते, तो आप लोग 75 में से 70 मार्क्स लेकर आ सकते थे। ठीक है, विच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द सेल वॉल ऑफ फंजाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि अगर आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे तो उसमें भी आप सभी का क्वेश्चन था। ठीक है, चैप्टर 2 में आप सभी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप सभी का ये क्वेश्चन था। ठीक है, विच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ काइटिन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। ठीक है, काइटिन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा बताइए आप, पेप्टाइडोग्लाइकन किसका सेल वॉल बनाता है, किसका सेल वॉल बनाता है? अगर आप लोग कितना क्लास अटेंड कर रहे हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का था, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन संगठन के किस स्तर को प्रदर्शित करता है, किस स्तर को प्रदर्शित करता है? आप लोग बता सकते हैं किस स्तर को, क्वाटरनरी स्तर को, ठीक ना, चतुर्थक स्तर को करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अमीनो एसिड शो एम्फोफेट्रिक बिहेवियर बिकॉज दे कंटेन, ठीक है, क्या है, अमीनो अम्ल उभय धर्मी जिसको एम्फोफेट्रिक व्यवहार दिखाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, ओनली क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ओनली NH2 ग्रुप होता है और ओनली COOH दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया। अगर भाई अभी तक आप लोग भाई यहाँ तक जुड़े हुए हो तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोग सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करो। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम करो, कमेंट करो कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी के हो और किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक बता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, जिसका भी जिस दिन भी एग्जाम हो। ठीक है, जैसे कि MVVU का जो भी छात्र है, MVVU के जो भी छात्र हैं उनका एग्जाम कब पड़ा है, कब पड़ा था, आई थिंक 29 मई को पड़ा हुआ है। ठीक, 29 मई को उनका एग्जाम है। तो भाई आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी को सिर्फ इतना ध्यान देना कि आप लोगों को कॉलेज में NEP बेस चल रहा हो, जितने भी यूपी के यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी भी NEP बेस सिलेबस चलता है, इसलिए बोल रहा हूँ यूपी के सभी स्टूडेंट देख सकते हो। यूपी के बाहर वाले भाई कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपना एक बार मतलब सिलेबस पता कर सकते हो कि NEP बेस चलता है कि नहीं। आप लोग सिलेबस वाला वीडियो मैं जो अपलोड कराया हूँ, आप लोग वो सिलेबस वाला वीडियो देखकर कंफर्म कर सकते हो। साथ में 2-3 दिन के अंदर आप सभी को जूलॉजी बॉटनी सभी का सेमेस्टर 3 जिनका भी सेकंड ईयर से आप सभी का सिलेबस भी प्रोवाइड मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा गैर उपचायी शकरा है जिसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन एक बार मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सुक्रोज होता है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन एडिपोज टिश्यू इज, एडिपोज को क्या बोलते हैं, वसा ऊतक कहते हैं। ठीक ना, वसा ऊतक कहते हैं। वसा ऊतक में लिपिड का मुख्य संचयन रूप होता है, कैसा मुख्य संचयन रूप होता है, कैसा होता है, ट्राइग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्राइग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ट्राइसिल ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात है, क्वेश्चन नंबर, और देख इतना बता रहा हूँ आप सभी को, 29 तारीख को आप सभी का एग्जाम कितने बजे होगा, जिनका भी माँ विंध्यवासिनी को 2 बजे होगा ना, 2 बजे एग्जाम होगा, 2 बजे एग्जाम होगा। तो देखो 29 तारीख को ही सुबह 9 बजे हम सब 9-10 बजे या फिर 11 बजे भी, 11 बजे से पहले पहले आप सभी को महामैराथन लाइव मिल जाएगा। ठीक है, टोटल पूरा जितना 8 यूनिट है पूरा 8 यूनिट का निचोड़ आप सभी को मिलेगा। हो सकता है उसमें अगर आप लोग को रिस्पॉन्स दिखाते रहोगे, जितना लाइक कर रहा हूँ उतना करते रहोगे तो 400 से लेकर मैं 500 क्वेश्चन तक आप सभी को लाइव में करा दूंगा। ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट करोगे तो आप लोगों को, और मैं कर रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, टोटल 75 में से 75 अटेंड करके आओगे, अगर पूरा लाइव महामैराथन आप लोग अटेंड कर लोगे तब। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 31 का पता है, इन जेवेटेरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जीवेटेरियन द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड इज, ठीक है, जीवाटायन में अमीनो अम्ल का कुल आवेश होता है, कुल आवेश क्या कैसा होता है आप लोग बता सकते हैं, कुल आवेश कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, कैसा होता है, जब उनका ना, जब क्वेश्चन में इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 1 मिनट, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन मिल्क शुगर इज कॉमनली नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब भाई, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग इसको ही हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। मिल्क शुगर इज कॉमनली नोन एज, मिल्क शुगर भाई दुग्ध शर्करा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लैक्टोज जो होता है वो कहता है मिल्क शुगर, मतलब मिल्क शुगर को लैक्टोज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल फैटी एसिड्स, ठीक ना। वसी अम्लों में कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या हो जाएगा, फॉस्फोप्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध में मौजूद कैसीन किसका उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है, आप लोग बता सकते हैं, फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डिस्प्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बोथ एंड बी में लगाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका, ठीक है। डी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ, प्लांट सेल वॉल, ए लो एक और क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है लेकिन एकदम हार्ड क्वेश्चन बहुत लोग इजी में ही गलती कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सेलुलोज आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, कौन सा है अनावश्यक अमीनो अम्ल, कौन सा है, एलानीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एलानीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मेल्टोज इज अ फॉर्म्ड बाय द लिंकेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंकेज। मेल्टोज किससे बनता है, किससे जुड़कर बनता है मेल्टोज, आप लोग बता सकते हैं मोल्टेज किससे, ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर मिला देंगे तो मेल्टोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला देंगे तो क्या होता है, मेल्टोज बनता है। वैक्स इज एन एस्टर ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चैन, ठीक है। मोम, वैक्स को मोम कहते हैं, लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल और लंबी श्रृंखला वाले किसका एस्टर है, किसका एस्टर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग बता सकते हैं, मोनोहाइड्रोलिक एल्कोहल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोनोहाइड्रोलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केराटिन फाउंड इन हेयर एंड नेल्स इज अ टाइप ऑफ, ये सब क्वेश्चन जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को, इसलिए मैं पूरा यूनिट का इस बार पहली बार करा रहा हूँ। बॉटनी का मैं ऐसा नहीं करा पाया था लेकिन इसका जूलॉजी का मैं सभी को पूरा यूनिट कराऊंगा, उसके बाद फिर आप सभी को पूरा मिक्स भी कराऊंगा, पूरा एकदम मतलब पूरा जूलॉजी को पूरा निचोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। केराटिन फाउंड इन हेयर एंड नेल इज अ टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर कमेंट करिए, 14 क्या हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटियोग्लाइकन आर एग्जांपल ऑफ, जो कि प्रोटियोग्लाइकन किसका उदाहरण है, प्रोटियोग्लाइकन किसका, जितने भी एग्जांपल वाले क्वेश्चन है वो सब जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, प्रोटोग्लाइकन आर एग्जांपल ऑफ, प्रोटोग्लाइकन किसका एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, ग्लाइको कॉन्जुगेट का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का। जगह को मैं बोला तो अगर कोई भी आंसर अगर ब्रैकेट में करके देगा तो उसको आप लोग नहीं आ रहा है तो उसको अटेंड कर सकते हो, 90% लेकिन 95% का चांस होता है कि वो क्वेश्चन सही होने का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 द विच लिपिड्स एक्ट्स एज अ प्रीकॉर्सर ऑफ फॉर स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक ना, कौन सा लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन के लिए एक अग्रदूत जिसको प्रिकॉर्सर के रूप में कार्य करता है, कौन सा लिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग आंसर कमेंट करिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो इसको क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है, प्रिकॉसर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन के लिए प्रिकॉसर होता है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, आयोडीन टेस्ट परीक्षण का उपयोग किसके लिए, उपस्थित को पता किस चीज के लिए पता लगाता है, किस चीज के लिए, स्टार्च के लिए, किसके लिए, स्टार्च के लिए होता है, ठीक, अरे सॉरी बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च के लिए, ठीक है, स्टार्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग का हो गया क्या, स्टार्च के लिए। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे कौन, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, कौन सा आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग क्या बोल सकते हो, सेलुलोज कहते हो सकते हो, ठीक है, सेलुलोज भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग विच प्रोटीन स्ट्रक्चर, कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर को डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, स्टेबलाइज करता है, मतलब क्या करता है, स्थिर करता है,
क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग क्या बोल रहे हैं, टर्सरी को, ठीक ना, टर्सरी का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है किसको, टर्सरी स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिपिड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड टू, कार्बोहाइड्रेट लिंक टू, ठीक ना, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट्स किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है बता सकते हैं आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग क्या, ग्लिसरॉल या फिर स्फैग्नोसाइन, ठीक ना। अगर देखो और करके ऑप्शन दिया है ना, बोला हूँ जो ट्रिक बता दिया हूँ उस पर अगर क्वेश्चन आपसे दिख जाए तो वो क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। 46 का भी आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का भी हो जाएगा। नाइहाइड्रिन टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइहाइड्रिन टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर, निनहाइड्रिन परीक्षण किसके लिए, सकारात्मक परिणाम किसके लिए, कौन सी चीज के लिए, बता सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हो, अमीनो एसिड के लिए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हैं, विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए ना, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप लोग बोल सकते हैं आरएनए में जो होता है वो आप सभी का कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस पाई जाती है, ठीक है, राइबोस पाई जाती है, ठीक, राइबोस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ब्यूरेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूरेट टेस्ट किस चीज का डिटेक्शन के लिए होता है, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स, ठीक ना, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, क्वेश्चन 15 का क्या हो जाएगा, आंसर स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का एक संचयन इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखो मैं आप सभी को बोला था टोटल जो आप सभी का जिनका भी यूनिट 1 था, ठीक ना, यूनिट 1 का मैं टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी का करा चुका हूँ। अब आप लोगों को यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 का हमारा नाम क्या हो जाएगा, यूनिट 2 का आप सभी का नाम जो होगा वो क्या है, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यूनिट 3 हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ऐसे करके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करके आप सभी को जितना भी मस्कुलर सिस्टम था पूरा आप सभी को मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना कहूंगा कि आप लोग भाई सब्सक्राइब करके करके साथ में साथ वीडियो को शेयर कर दो, या फिर अपना स्टेटस भी लगा सकते हो आप लोग, कि जो भी आप लोगों को फ्रेंड हो सब उनको सभी लोगों के लिए फायदा हो जाए और सब लोग एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय रात के 11 बज रहा है, ठीक है, रात के 11 बजे आप सभी को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी आप सभी को मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 12 बजे तक रात को रेडी रहेगा, ठीक है, 12 बजे तक रेडी हो जाएगा, और मैं शेड्यूल कर दूंगा आप लोगों का कब तक आप सभी को ये वीडियो आज सुबह 4 बजे, ठीक है, 4 बजे आप सभी को ये सुबह वीडियो मिल जाएगा, 4 बजे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इस पे जो वीडियो का टारगेट लाइक रहेगा 50 लाइक, अगर 50 लाइक आप लोग टारगेट का लाइक अगर 1 घंटे में भी कर दोगे, ठीक है, 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा सुबह, अगर 5 बजे तक भी कर दोगे तो 5 बजे ही जो वीडियो अपलोड होगा 50 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को उसी समय आप लोगों को यूनिट 2 का वीडियो जो है आप सभी को उसका वीडियो आप सबको मिल जाएगा। फिर उस पर जो टारगेट मैं बोला हूँ वो कंप्लीट करोगे तो यूनिट 3 ऑटोमेटिक आप सभी को मिलता रहेगा वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ याद रखना कि जूलॉजी का मैं प्लेलिस्ट भी अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग सीधा प्लेलिस्ट है आप लोग वीडियो पूरा देख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्त।